केजरीवाल ने एक उम्मीद दी थी, आंदोलन से निकला एक आम आदमी बड़ा परिवर्तन कर देगा। सिर्फ एक पॉइंट्स नहीं थे, कई पॉइंट्स थे कि लगभग 100% मुस्लिम वोट केजरीवाल को 2015 में मिले। ये तब मिले जब केजरीवाल और उनकी विचारधारा को रत्ती भर पसंद नहीं करता था मुस्लिम वोट में। जिस व्यक्ति को दिल्ली की जनता ने नायक बनाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो खलनायक बन चुका था। 2024 के लोकसभा चुनाव ने साफ कर दिया। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है और ये माना जाता रहा है कि सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मोदी से नाराज रहे। नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली देश की राजधानी, और देश की राजधानी में जब चुनाव विधानसभा के होते थे तो उस दौर में जब 7 के सातों लोकसभा सीट बीजेपी जीत जाती हो, मोदी के नाम पर 7 के सातों लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में जाती हो, वहां दिल्ली में 70 में 67 विधानसभा केजरीवाल अकेले जीत जाए। 2014 में 7 के सातों सीट बीजेपी जीत गई और 2015 में 70 में 67 विधानसभा। ऐसा परिणाम देश में कभी नहीं हुआ कि लोकसभा में कुछ महीने पहले जनता ने कुछ और किया और विधानसभा में पूरी तरह से बदल दिया। 2015 के बाद जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, फिर वही 7 के सातों लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में, और कुछ ही महीने बाद जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए तो फिर वही परिणति। 70 में 63 विधायक आम आदमी पार्टी के। ऐसा लगने लगा कि देश में यदि मोदी ब्रांड है तो केजरीवाल भी ब्रांड है। इस देश में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। बहुत हद तक उड़ीसा में होता था, लेकिन उड़ीसा में बीजेपी की ऐसी प्रचंड जीत नहीं होती थी। उड़ीसा में नवीन बाबू की सरकार बनती थी, बीजेपी वहां से सांसद बड़ी संख्या में बन जाते थे। लेकिन दिल्ली की हाल तो एकदम से अलग थे। ऐसा लगा कि एक ब्रांड बन गया है देश में। यदि लालू यादव को ऐसा कहें तो बिहार में ऐसा कुछ नहीं होता था। बिहार में जातिवादी समीकरण से लालू एक ब्रांड थे, लालू को लोग चुनते थे, तो लोकसभा चुनाव में भी लालू के ही पक्ष में वोटिंग होती थी, मतलब बहुमत लालू को ही मिलता था। दिल्ली एकमात्र ऐसा स्टेट बना कि जो जनता लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करती थी, उसमें एक बड़ी संख्या में वही जनता लोग विधानसभा में केजरीवाल को वोट कर देती थी। ऐसा क्या था? ऐसा इसलिए था भी कि केजरीवाल ने एक उम्मीद दी थी, आंदोलन से निकला एक आम आदमी बड़ा परिवर्तन कर देगा। सिर्फ एक पॉइंट्स नहीं थे, कई पॉइंट्स थे। तो आज हम इसे समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि केजरीवाल का जाना, दिल्ली की सत्ता पर, दिल्ली की राजनीति से केजरीवाल का जाना क्या कहलाता है। क्या केजरीवाल एक मजबूत विपक्ष के रूप में दिल्ली में रहेंगे, या केजरीवाल का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा? जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो 50 से ऊपर सीट बीजेपी को दे रहे हैं। ये हिम्मत एग्जिट पोल कर नहीं पा रही है कि क्या 60 से ऊपर भी बीजेपी चली जाएगी। क्या केजरीवाल को लेकर इस कदर नफरत है क्या? कभी कोई एग्जिट पोल केजरीवाल को 60 से ऊपर सीट नहीं दे पाई। ये बात सच है कि 2015 का विधानसभा चुनाव हो, 2020 का विधानसभा चुनाव हो, इनमें एग्जिट पोल जो आ रहे थे वो केजरीवाल की ही सरकार बना रहे थे, लेकिन केजरीवाल को 50, 55, 45 के आसपास सीट दी जा रही थी। 60 से ऊपर कभी नहीं दिया गया केजरीवाल को। ठीक उसी ढंग से ये हिम्मत एग्जिट पोल नहीं कर पा रही है कि इसकी वो इस कदर छीछा लेदर हो जाए कि वो 60-65 सीट बीजेपी को दे दे। तो क्या बिल्कुल पासा वैसा पलटने जा रहा है जैसा 2020 या 2015 में था? क्या बीजेपी 60 को क्रॉस कर जाएगी? तो ऐसा क्यों संभव दिखाई दे रहा है? दरअसल एक पक्ष तो यह है कि दिल्ली एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां मुस्लिम वोट अपने मन के खिलाफ वोटिंग करती है। ऐसा दिल्ली एकमात्र प्रदेश है कि मुस्लिम वोट, जो तुष्टीकरण का वोट है, वो अपनी इच्छा के विरुद्ध वोट करती है।
वो केजरीवाल को पसंद नहीं करती। वो 2013 में भी तो बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। तो 2013 में मुस्लिम तुष्टीकरण का वोट 100% कांग्रेस के पास गया था। तो 8 सीट विधानसभा में उसे मिल गए। मैक्सिमम विधानसभा की जो सीट थी वो मुस्लिम बहुल ऐसा क्षेत्र जहां से तय है कि मुस्लिम वोट ही जीत तय करेंगी। जहां 40% से ज्यादा वोट है, 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। लेकिन 2013 के बाद जब कांग्रेस के साथ गठबंधन की केजरी की सरकार बन गई और 2015 में जब दोनों अलग अलग लड़े, केजरीवाल ने ये तय कर लिया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं मिलेंगे, तो मुस्लिम वोट पूरी तरह से कांग्रेस को छोड़ करके केजरीवाल के पक्ष में आ गए। 100% माना जा रहा है कि लगभग लगभग 100% मुस्लिम वोट केजरीवाल को 2015 में मिले। ये तब मिले जब केजरीवाल और उनकी विचारधारा को रत्ती भर पसंद नहीं करता रहा मुस्लिम वोट बैंक। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, अन्ना आंदोलन में मैं एक्टिव रख करके रिपोर्टिंग की थी। जितने हमारे मुस्लिम जर्नलिस्ट थे वो कहते थे कि केजरीवाल संघ का एजेंट है, केजरीवाल आरएसएस का दलाल है। और इसीलिए जब वो भारत माता की जय करता है, जब तिरंगा उठाता था, तो तुष्टीकरण के हर वोट को लगता था कि ये आरएसएस का एजेंट है और आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ये उनका मानना था। और हम लोगों की अक्सर इस बात पे बहस होती थी कि मुसलमान कभी आरएसएस केजरीवाल के साथ खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन पूरी तरह से थोक वोट 2015 में मिला। केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों को चुनाव लड़वाया और उसके बाद ताहिर हुसैन वाला कांड किया। माना जाता है कि शाहीन साजिश में बड़ी भूमिका केजरीवाल की थी, लेकिन स्ट्रेटजी केजरीवाल ने जो अपनी रणनीति अपनाई वो तुष्टीकरण के वोट के सामने घुटने के बल नहीं आया। भारतीय राजनीति में केजरीवाल एकमात्र नेता रहे जो घुटने के बल तुष्टीकरण के वोट के लिए नहीं आए। उन्होंने तुष्टीकरण के वोट को लाचार कर दिया कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। मनीष सिसोदिया ने जब कहा कि हम शाहीन साजिश के साथ हैं, हम शाहीन बाग के साथ हैं, तो केजरी ने इस बयान पर सफाई दी थी। मुस्लिम वोट उस वक्त से ही केजरीवाल से नाराज रहा। लेकिन जब मोदी और योगी की लहर तेज हुई तो केजरीवाल हनुमान भक्त बन गए। रामद्रोही केजरीवाल जो कहते थे कि मेरी नानी ऐसे कहा करती थी कि बेटा कभी भी कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बन सकता, ऐसे जगह पे मत जाना। 2019 में जब दोबारा से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, केजरीवाल ने अपनी पूरी राजनीति बदल ली। केजरीवाल की राजनीति हनुमान भक्ति की हो गई, सनातन आस्था की हो गई, राष्ट्रवाद हिचकोले लेने लगा और तुष्टीकरण से केजरीवाल 2019 से ही दूर होने लगे। 2020 का जो चुनाव था वो केजरीवाल एक सनातन भक्त, कालनेमी कह लीजिए, जो कुछ भी है, अपने आप को केजरीवाल ने बदल लिया। जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं जो तुष्टीकरण के वोट के लिए मरते खपते हैं, उन्होंने कभी सनातन के प्रति ऐसी आस्था नहीं दिखाई जैसी केजरीवाल ने दिखाई। केजरीवाल कभी एंटी हिंदू इस स्तर तक नहीं गए। केजरीवाल दरअसल एक ऐसी राजनीति खेल रहे थे जो दिल्ली के लिए था। इसीलिए क्योंकि केजरीवाल एक ब्रांड बन गए थे। झुग्गी झोपड़ी में मुफ्त की रेवड़ी को लेकर के केजरीवाल एक ब्रांड बन गए थे। और मिडिल फैमिली के हर किसी को यह लगता है कि यदि बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, तो फिर वही सरकार चाहिए। तो ये समझना जरूरी है कि क्यों ऐसा हुआ कि केजरीवाल का दिल्ली में कांड हो गया। तमाम एग्जिट पोल क्यों कह रहे हैं कि केजरीवाल का दिल्ली में खेल हो गया, इसकी वजह क्या है और इसके नायक कौन है, इसे समझना पड़ेगा। क्या नरेंद्र मोदी नायक हैं? यदि मोदी नायक होते तो 2014 2015 में भी केजरीवाल पस्त होते। यदि सिर्फ मोदी नायक होते तो 2020 में भी केजरीवाल पस्त होते, लेकिन प्रचंड बहुमत से जीते। तो क्या मोदी 2024 में 2025 में नायक बन गए? ऐसा नहीं दिखाई देता। केजरीवाल के सत्ता से बाहर जाने की कई वजह हैं, जिसमें मूल एक वजह केजरीवाल का तिहाड़ जेल जाना है। अक्सर कोई राजनेता जब तिहाड़ जेल जाता है तो वो अपने वोटरों के बीच नायक बन जाता है। केजरीवाल ने भी खुद को नायक बनाने की कोशिश की। जब केजरीवाल एंड गैंग को जमानत नहीं मिल रहा था, तब भी जब उन्हें चुनाव प्रचार के लिए लीक से हटकर जमानत मिला, तो केजरी ने कहा कि लोकसभा का चुनाव यदि आप मुझे जिता देते हैं तो हम वापस जेल नहीं जाएंगे। केजरी तिहाड़ रिटर्न थे और
जेल से लौट करके प्रचार कर रहे थे। यदि समझने की बात यही है कि चुनाव, यदि केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नायक माना होता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 2-3 सीट केजरीवाल को मिल जाते जो वो लड़ रहे थे। 7 में से 4 सीट पर केजरीवाल लड़ रहे थे। कांग्रेस के साथ गठबंधन था और कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद भी जो 4 विधानसभा सीट वो लड़े, उसमें से एक भी केजरीवाल के उम्मीदवार नहीं जीत पाए। ये बताता है कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को खलनायक मान लिया था। जिस व्यक्ति को दिल्ली की जनता ने नायक बनाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो खलनायक बन चुका था। 2024 के लोकसभा चुनाव ने साफ कर दिया। जिस लोकसभा में उत्तर प्रदेश में योगी जैसे नेता को पीछे छोड़ दिया, अखिलेश यादव को 37 लोकसभा सीट दे दिया, अयोध्या का फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी जीत गई और खुद को अयोध्या का राजा साबित कर दिया। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में जहां बीजेपी बुरी तरह से पिट गई, दिल्ली में केजरीवाल का कांड होना ये संदेश देता है कि दिल्ली की जनता ने मान लिया ये भ्रष्ट और बेईमान है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि क्या 2024 के चुनाव में ही ये संकेत मिल गए थे कि केजरीवाल को दिल्ली ने नकार दिया है, क्योंकि केजरीवाल जिस ईमानदारी के घोड़े पर सवार होकर आए थे, उस घोड़े के चारों टांग टूट चुके हुए थे। असली महत्वपूर्ण बात ये, और यही वजह है कि केजरीवाल ने जितना विक्टिम कार्ड खेला सब फेल हो गया। केजरीवाल ने शातिराना अंदाज में, ये माना जाता है कि अपने जेल जाने से पहले इस शातिर केजरीवाल ने सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह सबको जेल भिजवा दिया ताकि कोई बेदाग न रह पाए। केजरीवाल शातिर खिलाड़ी है और यही वजह है कि केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को दूसरी पंक्ति में खड़ा किया, सिसोदियाओं को पहले पंक्ति में जेल भेज करके, क्योंकि आतिशी मारलेनाओं का कद इतना कमजोर था कि वो केजरी से फाइट नहीं कर सकते थे। इसीलिए आतिशी मारलेना ही झंडा फहराएगी, ये बात केजरी ने जेल से चिट्ठी लिखकर कह दी। लेकिन उसी केजरीवाल ने संदेश दे दिया कि मारलेना सिर्फ 4 महीने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री है, क्योंकि शातिर केजरी ये जानते थे कि किस तरह से हेमंत सोरेन को उनके चचा ने झटका दे दिया, किस तरह से जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को झटका दिया। इसीलिए केजरी ने शातिराना अंदाज में कह दिया कि आतिशी 4 महीना के लिए सीएम है। केजरीवाल को पता था कि यदि विधानसभा चुनाव वो जीतेंगे तो वो सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो तिहाड़ रिटर्न है और उनकी जमानत की शर्तें हैं कि वो विधानसभा नहीं जा सकते, वो सचिवालय नहीं जा सकते, वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। ऐसे में दिल्ली की जनता को ये साफ लग गया कि केजरीवाल तो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है। लेकिन केजरीवाल ने नारा दिया। शातिराना अंदाज में केजरीवाल को ये पता था कि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, इसीलिए उन्होंने अपनी बीवी को आगे किया। पहली बार दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दिया। ये संकेत एक तरह से धीरे धीरे दे दिया कि उसकी बीवी ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी यदि आम आदमी पार्टी जीत गया। ये भी मैसेज केजरीवाल के खिलाफ चला गया। इस परत दर परत चीजों को यदि आप समझेंगे तो ऐसा लगा कि 10 साल की सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी प्रभावशाली होती है। जो शिक्षा मॉडल केजरीवाल ने दिया था, जो स्वास्थ्य मॉडल केजरीवाल ने दिया था, वो सब के सब ध्वस्त हो गए, सब के सब जमींदोज हो गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके कांग्रेस जो आगे बढ़ी थी वो कि कांग्रेस को छू करके बदनाम हो गई। कांग्रेस के साथ सट करके केजरीवाल ने अपने आप को ध्वस्त कर लिया। यदि अगली चीज देखेंगे तो 2020 का दिल्ली दंगा था। 2020 के दिल्ली दंगा शाहीन साजिश के बाद हुआ। शाहीन साजिश में भले ही खुद को अपने आप से अलग कर लिया केजरीवाल ने, लेकिन ये साफ दिखा कि दिल्ली दंगा में आम आदमी पार्टी की भूमिका थी। आम आदमी पार्टी का जो पार्षद था वो दिल्ली दंगे का मास्टर माइंड था। ये दुनिया ने देखा कि किस तरह से अपने उस मास्टर माइंड पार्षद ताहिर हुसैन के साथ पूरी आम आदमी पार्टी के साथ केजरीवाल खड़े हो गए। ताहिर हुसैन के साथ केजरीवाल का खड़ा होना उनका हिंदू विरोधी चेहरा साफ दिखा गया, क्योंकि पूरा दंगा हिंदू विरोधी था। बड़ी संख्या में जो लोग मारे गए उसमें मास्टरमाइंड केजरीवाल का ताहिर हुसैन, उप केजरीवाल से सिंपैथी रखने वाला उमर खालिद और शरजील इमाम था। ये सब के सब केजरीवाल से सिंपैथी रखते थे, केजरीवाल के क्लोज थे। इस दिल्ली दंगा ने केजरीवाल की साख पर बट्टा लगाया और इसीलिए
ये कह सकते हैं साफ साफ कि इसकी जब परिणति आई सामने 2020 में, जब चुनाव आया, शाहीन साजिश के बाद वो चुनाव हुआ था, वो हिंदूवादी लहर नहीं चल पाया क्योंकि केजरीवाल भ्रष्ट हैं, 2020 में जनता ने नहीं माना। केजरीवाल एंटी नेशनल हैं, ये देश की जनता ने नहीं माना। उस समय तक केजरीवाल ईमानदार छवि बनाए हुए थे। उस समय तक केजरीवाल की छवि ऐसी थी कि वो दूसरे नेताओं से अलग हैं। उस समय केजरीवाल की एंटी नेशनल छवि नहीं बन पाई, कि केजरीवाल के लिए फायदे में चला गया। लेकिन 2020 में जब ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी हुई, जब हाईकोर्ट ने बताया कि में पता चला कि मास्टरमाइंड है, तो चीजें गिरती चली गई। केजरीवाल के हारने की सिर्फ एक वजह नहीं हुई, दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है और ये माना जाता रहा है कि सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मोदी से नाराज रहे। लेकिन क्योंकि वो मिडिल फैमिली के अंतर्गत आते हैं और जो सुख सुविधाएं सरकारी कर्मचारी चाहते थे वो नहीं मिल रहा। 8वां वेतन आयोग की बात करके और फिर बजट में 12 लाख सालाना कमाने वालों को टैक्स फ्री करके केजरीवाल ने मध्यम वर्ग को एक बड़ा तोहफा दे दिया। इस तोहफे ने केजरीवाल का जो वोट बैंक था उस पर बड़ा सेंध लगा दिया और उसके बाद रही सही कसर 8वें वेतन आयोग ने खत्म कर दिया और बाकी बचे नरेंद्र मोदी का ये वायदा कि दिल्ली में जो कुछ भी दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं वो बंद नहीं होगी। केजरीवाल जो नौटंकी करना चाहते थे कि यदि हम नहीं आए तो तुम्हारा मुफ्तखोरी बंद हो जाएगा, मोदी ने इसे थाम लिया और ये लगा कि यदि मध्यम वर्ग को मुफ्तखोरी का नशा छाया हुआ है, मुफ्त की रेवड़ियों का नशा छाया हुआ है, तो मुफ्त की रेवड़ी की तो बड़ी गारंटी वो खुद है और मोदी सही मायने में बड़ी गारंटी है। तो मोदी ने जब ये गारंटी ले लिया कि मुफ्त की रेवड़ियां बंद नहीं होगी, तो सरकार केजरीवाल का बनने का कोई मतलब रह नहीं गया। ये साफ हो गया कि केजरीवाल अब नहीं आ रहे। इन सब से उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। दरअसल मोदी सही मायने में इस बात की गारंटी है। केजरीवाल ने वायदा पंजाब में भी किया था महिलाओं को 1000 रुपए देने का, वो नहीं दिया जा सका। तो आप दूसरे राज्यों में आपने क्या किया, ये बहुत मायने रखता है। जब दिल्ली में बताया गया कि पंजाब के साथ क्या छल हुआ, तो खेल खत्म हुआ। आगे की कड़ी केजरीवाल के शीश महल ने तोड़ दिया। जिस केजरीवाल ने कहा था कि 2 कमरे का घर होना चाहिए, उस केजरीवाल ने करोड़ों रुपए खर्च करके शीश महल बनाए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का कोई अस्थायी पता नहीं था अब तक। मोतीलाल नेहरू मार्ग पर शीला दीक्षित रहती थी और उससे पहले कि जो मुख्यमंत्री थे वो सब अलग अलग कोठियों में रहे थे। नस्तल दिल्ली के टूटियन जोन में केजरीवाल ने टाइप 6 के 2 कोठियों को मिला करके एक शानदार राजमहल बना लिया। करोड़ों रुपए खर्च किए, पर्दे लाखों लाख के, कमोड से लेकर के तमाम चीजों पर जो लाखों खर्च का जो सच सामने आया, उससे दिल्ली की जनता चौंक गई। 2020 में जो वॉक ओवर केजरीवाल को मिला था, उस जनता को लगा कि ये फ्रॉड है। इसीलिए ये मानना कि केजरीवाल कोई टक्कर में है और ये कहना कि 62-63 से कितना कम हो जाएगा सीट, केजरीवाल का स्तर जो गिरा है। 1984 में जो इंदिरा गांधी की लहर में जो सीट 405 हुए थे, 80 में इंदिरा गांधी किसी तरह से सरकार बना पाई थी, लेकिन 84 में वही इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 405 से ज्यादा सीट, एक तरह से पूरा संसद भवन कांग्रेस के कब्जे में था। लेकिन मात्र 2 से 3 साल के अंदर राजीव गांधी के मिस्टर क्लीन की छवि खत्म हो चुकी हुई थी। 84 के दिसंबर में चुनाव हुआ और 86 आते आते विश्वनाथ प्रताप सिंह पार्टी छोड़ चुके हुए थे। मतलब कांग्रेस निढाल हो चुकी हुई थी और वक्त से पहले जो चुनाव 1989 में हुआ, उसमें राजीव गांधी बुरी तरह से हार गए 189 सीट पर। सोचिए, 425 सीट जीतने वाली पार्टी 189 पर अटक गई। यदि ऐसा हो सकता है तो केजरीवाल की छवि जिस तरह से गिरी है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए इस परत दर परत हमने समझने की कोशिश की कि भ्रष्टाचार का शीश महल उसके लिए तबाही की वजह बन गई। और फिर रही सही कसर लेफ्ट लिबरल गिरोह ने तोड़ा। जिस लेफ्ट लिबरल गिरोह को यह लगता था कि यदि कांग्रेस कमजोर है तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल को वोट देंगे, उनका भी मोह भंग हो गया केजरीवाल से और उन्हें फिर लगा कि क्या कांग्रेस को जीवंत किया जाए, तो फिर वो कांग्रेस की तरफ गए। लेकिन बाकी का कसर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के हुआ।
कांग्रेस जब चुनाव में फाइट करते हुए नजर आई, जब शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित ताल ठोक रहे थे, तो राहुल गांधी उनसे दूर थे। राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित के लिए प्रचार भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रचार का पूरा सेंटर मुस्लिम बहुल इलाके में लगा दिया। कांग्रेस ने को लगा कि यदि केजरीवाल जीत गया तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा। केजरीवाल का जीतना सचमुच कांग्रेस के वजूद को खत्म कर देना था। यदि केजरीवाल के सामने कांग्रेस घुटने टेक देती तो केजरीवाल हावी हो जाता। इस कंडीशन में कांग्रेस ने यह तय किया कि यदि केजरीवाल के सामने वो घुटने टेक देगी तो फिर दूसरे राज्य के क्षेत्रीय छत्रप का भी दबाव उनके ऊपर होगा, और कांग्रेस ने आखिरी क्षण में ना चाहते हुए भी लड़ाई में कूद गई। लेकिन राहुल गांधी को पता था, कांग्रेस पार्टी को पता था कि दिल्ली के चुनाव में उसे कोई अहमियत नहीं दे रहा। ऐसे में कांग्रेस ने पूरी ताकत मुस्लिम बहुल वोट पे लगा दी। मुस्लिम बहुल वोट पर कांग्रेस की ताकत से फर्क ये था, यदि उन क्षेत्रों में कांग्रेस जीत गई और केजरीवाल सरकार बनाने की स्थिति में आ गए तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो कांग्रेस की जीत होगी वो आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं कि फ्रेंडली फाइट है, पूरे दिल्ली में फ्रेंडली फाइट, और सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में ये लड़ते हुए नजर आए। मुस्लिम बहुल इलाके में क्या सचमुच वोट बट गया या फिर कांग्रेस को चला गया, ये बड़ा निर्णायक होगा। लेकिन सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाके में कांग्रेस का केजरी के पस्त होने की वजह नहीं है। ये तमाम चीजें बताती है कि केजरीवाल जनता की नजरों से गिर चुके हुए हैं। कांग्रेस भले ही फाइट करते हुए नजर नहीं आई, लेकिन संदीप दीक्षित जैसे नेता जब केजरीवाल को टक्कर देते हुए नजर आए, ऐसा लगा कि नई दिल्ली सीट में ही केजरीवाल खुद हार रहा है। इसका असर पूरी दिल्ली में पड़ गया। केजरीवाल नई दिल्ली सीट हार रहे हैं, ये भगवंत मान भी चाह रहे हैं, ये बाकी के नेता भी चाह रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये कि आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों का मानना है कि केजरीवाल खुद चाहते थे कि अतिशी मार्लेना चुनाव हार जाए। ये पहली बार हुआ कि केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के लिए जो सब कुछ गंवा करके आए थे, उनमें ज्यादातर लोग एक दूसरे को हराने में लग गए। अतिशी मार्लेना कहीं प्रचार करने नहीं गई, चीफ मिनिस्टर होते हुए भी वो स्टार प्रचारक की भूमिका में कहीं नहीं गई। सिसोदिया कहीं चुनाव प्रचार नहीं किया। वो पटपटगंज छोड़ करके जंगपुरा गया और वहां हार उसे तय दिखाई देने लगी। हर किसी को अपना वजूद नजर आने लगा। सिसोदिया हो, मार्लेना हो, सौरभ भारद्वाज हो, इन सब को ये लग गया कि भले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, लेकिन यदि वो अपना चुनाव हार गए तो क्या होगा। इसलिए सब ने अपनी पूरी ऊर्जा दिल्ली में लगा दी। तो ये तमाम वो वजह हैं, और इसका नायक कोई एक व्यक्ति नहीं है। इसका नायक कांग्रेस का अंतिम समय में चुनाव लड़ना, संदीप दीक्षित जैसे नेताओं का इस जिद पर आना। दरअसल दिल्ली कांग्रेस इस जिद पर आ गई कि हम कांग्रेस के सामने, केजरी के सामने फाइट करेंगे। तो वो तमाम लोग जो कांग्रेस के केजरी को समाप्त कर देना चाहते थे, जिनको लगता था कि केजरी भविष्य का घातक है, ये उन सब की लड़ाई हो गई। यदि इसमें मोदी नायक होते तो 2015-2020 में भी केजरी पस्त होता। दरअसल केजरी एक ब्रांड बन चुका था, अब उस ब्रांड की हवा निकाल दी गई है। यही वजह है कि तमाम एग्जिट पोल चौंका रहे हैं, 60 को छूने को बेताब हो रहे हैं। अब इंतजार कीजिए दिल्ली के परिणाम का। दिल्ली का एक परिणाम राष्ट्रीय राजधानी ही नहीं, पूरे देश को एक नई दिशा देगा। कैसे, इसे 10:30 बजे के लाइव में हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। ये वीडियो विश्लेषण आपको यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि सब्सक्राइब आपने चैनल नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन नियमित रूप से मिल सके। जय हिंद।